इसके अलावा अन्य किसी भी मेथड का वो यूज नहीं करते हैं। सो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है फॉलो करना, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। एक स्मार्ट व्यक्ति वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, और मैं मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कई सौ बार मैं मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कई सौ बार मैं बता चुका हूं कि मैं और त्वरा पहले 10 महीने इस बिजनेस में हम लोग सक्सेस नहीं हो पाए थे। हमें जॉइनिंग्स नहीं आती थी। उसकी वजह ये थी कि हम इस सिस्टम को एक्सेप्ट करने से कहीं ना कहीं कतरा रहे थे। हम अपने मेथड पे काम करना चाहते थे। यही वजह थी कि हम पहले 10 महीने सिर्फ यहाँ वहाँ भटक रहे थे और हमारा काम नहीं हो रहा था। एनर्जी हम पूरी डाल रहे थे, एफर्ट्स पूरे लगा रहे थे। करीब 200 से ज़्यादा प्लान दिखाए होंगे हमने उस समय पे, पर एक भी जॉइनिंग नहीं थी। कारण हम सिस्टम में नहीं थे। और अगर हम क्विट कर देते उस समय पे, अगर हम सिस्टम फॉलो नहीं करते, हम हमारी गलती नहीं ढूंढते अपलाइन के साथ बैठकर, और अगर हम इस सिस्टम से क्विट कर देते हार मानकर, तो आज मेरी गिनती उन लोगों में हो रही होती जो ये बोलते कि ये सिस्टम पैसा नहीं देता। आपकी गिनती उन लोगों में ना हो, आपकी गिनती उन लोगों में ना हो, इसलिए हमें इस सिस्टम को पहले समझना है और 100% इस सिस्टम के मुताबिक चलना है। राइट? आपको मेरी रिक्वेस्ट है, पहली चीज, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चल रही है। और अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए अगर आपको आवाज नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही इंसान ने मुझे बताया है कि आवाज नहीं आ रही है। बाकी सब लोगों को आवाज आ रही है। मैम, आप अपना नेटवर्क एक बार जरूर चेक करिए। राइट? सो सिस्टम इसलिए जरूरी है ताकि आपके जो भी एफर्ट्स आप डाल रहे हैं, आपके जो प्रयत्न आप कर रहे हैं वेस्टीज में सफल होने के लिए, अपने सपनों को सफल करने के लिए, सच करने के लिए, उन सपनों की आपको पूरी वैल्यू मिले, आपके प्रयत्नों की, आपके एफर्ट्स की आपको पूरी वैल्यू मिले। इसलिए ये सिस्टम फॉलो करने जरूरी है। एक हाउस वाइफ है, ठीक है, मान लेते हैं कि आप एक हाउस वाइफ है, या फिर आपके मदर हैं या आपकी वाइफ है जो घर संभालती है। अगर वो घर के सिस्टम को फॉलो ना करें, जैसे सुबह अगर 8:30-9 बजे नाश्ता चाहिए, उसके बजाय 12 बजे आपको नाश्ता मिले, 12 बजे लंच करना है, उसके बजाय आपको 4, 5, 6 बजे मर्जी मुताबिक लंच मिले, रात के 12, 1 बजे आपको डिनर मिले। और उसमें भी अगर आपके घर का नियम है कि रोटी सब्जी दाल चावल सब बनना चाहिए, पर उसकी जगह वो आपको लंच में पोहे खिलाए, आपको रात को डिनर में मैगी मिले, या वड़ा पाव आ जाए डिनर में, या फिर कभी कभी ऐसा बोल दे कि आज दूध पी के ही सो जाना, चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। हम सबको वो सिस्टम सेट है कि सुबह 8, 8:30, 9 बजे नाश्ता, 12, 1, 2 बजे लंच, और 8, 9 बजे हमको डिनर चाहिए, वो भी अच्छी तरीके से। तो वो सिस्टम हमने सेट किया, और वी शुड थैंकफुल के हमारी वाइफ हैं, हमारे मदर हैं, वो हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमारे सिस्टर हैं घर में, तो वो इतना ध्यान रखते हैं कि हमें जो चीज की जरूरत है, हमें एक अच्छे प्रॉपर फूड की जरूरत है, वो हमें मिलता है टाइम टू टाइम। एक सिस्टम है, और सिस्टम हमारे घर की लेडीज अच्छी तरीके से फॉलो करती है, तब हम खाना खाते हैं दोनों टाइम। आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आपके जॉब पर या बिजनेस के ऊपर जो आपकी जिम्मेदारी है, अगर वो आप अच्छे से ना निभाओ, ठीक है, आपके कस्टमर, आपके कपड़ों की दुकान है, पर आप एक कस्टमर को कपड़ा दिखाने के बाद वो कपड़ा अच्छे बिल्कुल उसको क्रश करके ऐसे ही कोने में फेंक दो, और दूसरा कस्टमर आए वही कोने से उसको निकाला, जैसा तैसा हो गया था पूरा, उसकी इस्त्री नहीं रही, वो खराब हो गया कपड़ा, और कस्टमर को दिखाओगे, चलेगा? वो लेगा कस्टमर? आप अगर कस्टमर हो तो लोगे आप ऐसा कोई कपड़ा? नहीं। हर जगह अपना अपना एक फिक्स सिस्टम है। आप अगर स्टूडेंट हैं, आपका बच्चा पढ़ाई करता है, सितंबर में एग्जाम है, उसकी बजाय आप बोलो नहीं मेरा बच्चा तो अक्टूबर में एग्जाम देगा,
चलेगा? नहीं चलेगा। फीस इस साल भरनी है तो इस साल नहीं भर के अगले साल भरना, यूनिफॉर्म नहीं डालना। मेरा बच्चा है, फीस तो मैं देता हूं, तो बिना यूनिफॉर्म के आएगा मेरा बच्चा, चलेगा? नहीं चलेगा। हर जगह अपनी अपनी सिस्टम है और उस सिस्टम को बिल्कुल पावरफुल तरीके से बनाया गया है। इसी वजह से जहां पर हम काम करते हैं या हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, उन्हें वहां पर सक्सेस मिलती है, उस चीज की वैल्यू उनको क्रिएट होती है। हर गेम के रूल्स हैं। उस तरीके से आज हम जो देखने वाले हैं, जो हमारा 7 स्टेप का एक पावरफुल सिस्टम है, उनमें से जो मुख्य स्टेप है आज, वैसे तो सभी 7 इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ वो जरूर शेयर करूंगा, पर उनमें से आज हम 2 के बारे में जानने वाले हैं। राइट? तो 7 कदम कौन से हैं? 7 कदम बहुत आसान है। पहला, इन प्रोडक्ट्स को खाना। दूसरा, इनके बारे में लोगों को बताना। तीसरा, लिस्ट बनाना। राइट? चौथा, करना इनवाइट। पांचवा, करना मीटिंग। छठा, करना टीम वर्क। और सातवां, फॉलो अप। पहला, इन प्रोडक्ट्स को खाना। दूसरा, इनके बारे में लोगों को बताना। तीसरा, लिस्ट बनाना। चौथा, करना इनवाइट। पांचवा, करना मीटिंग। छठा, करना है टीम वर्क। और सातवां, करना है फॉलो अप। एक और बार ट्राई करते हैं, मेरे साथ बोलिए। पहला, इन प्रोडक्ट्स को खाना। दूसरा, इनके बारे में लोगों को बताना। तीसरा, लिस्ट बनाना। चौथा, करना है इनवाइट। पांचवा, करना है मीटिंग। छठा, करना है टीम वर्क। और सातवां, करना है फॉलो अप। ये 7 काम हमें रोजाना करने हैं और यही 7 काम वेस्टीज में जो बड़े बड़े लीडर्स आज सफल हैं, ये सभी वो लोग 7 काम डेली करते हैं। अगर इनमें से एक को भी आपने मिस आउट कर दिया, आपने ये सोचा कि ये नहीं करूंगा तो चलेगा, रिजल्ट आपके सामने होगा। मुझे या आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट? तो आज हम शुरुआत करते हैं लिस्ट मेकिंग और आर्ट ऑफ इनवाइट से। पहला, इन प्रोडक्ट्स को आना, मतलब वेस्टीज में 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। आपकी आईडी जब से क्रिएट होती है तब से हम अगर इसमें बिजनेस करने के लिए, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं, तो पहला थंब रूल है इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना। क्योंकि बिना प्रोडक्ट इस्तेमाल किए आप किसी को बात कर ही नहीं सकते। मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जस्ट अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले लॉन्च किया गया मार्क ड्राइव है, ये आपको नजर आ रहा होगा, अभी अभी लॉन्च हुआ। मेरे पास कार है, मैं तुरंत मेरी कार के लिए ले आया। मेरे पास 2 व्हीलर है, मैं तुरंत में मेरे 2 व्हीलर के लिए भी ले आया। क्यों? इंजन ऑयल नहीं डालने वाला मैं। क्या मैं नहीं चाहता कि मेरे इंजन की सेहत अच्छी रहे, मेरी गाड़ी के इंजन की है हेल्थ अच्छी रहे, मुझे एवरेज ज्यादा मिले? तुरंत मेरे अपलाइन को बोलना नहीं पड़ता मुझे। अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो मैं ले आया, अगर मेरे काम की है तो मैं ले आया। राइट? क्यों? क्योंकि मैं इसमें बिजनेस करने के लिए आया हूं, मेरे और मेरे परिवार के सपने पूरे करने के लिए आया। तो पहला, इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, तो मैं हर नई प्रोडक्ट मैं ले आता हूँ। राइट? दूसरा है इनके बारे में लोगों को बताना। शेयर किया, मेरी गाड़ी एवरेज अच्छा देती है, उसमें नॉइस कम हो गया, वाइब्रेशन अच्छा हो गया। तो अभी अभी मेरे एक पार्टनर जो आज अभी मीटिंग में भी उपलब्ध है, नमन, उनका फोन आया था, तो मैंने उनके साथ शेयर किया कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मैंने मेरी गाड़ी में डाला, मैंने उनके साथ शेयर किया। शेयरिंग से हमारा ही बिजनेस बढ़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको किसी को बेचना है, आपको केवल शेयर करना है। और तीसरा और चौथा स्टेप आज हम सीखने वाले हैं, लिस्ट मेकिंग और आर्ट ऑफ इन्विटेशन। सो बात करते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिस्ट मेकिंग इन दिस बिजनेस। लिस्ट बनाने की इंपॉर्टेंस क्या है इस बिजनेस के अंदर? लिस्ट बनाने की इंपॉर्टेंस क्या है? ये एक ऐसा कदम है जिसको हमने पहले 10 महीने फॉलो नहीं किया था। क्यों फॉलो नहीं किया था? क्योंकि मैं ऐसा सोचता था कि मुझे सब लोग बिल्कुल मेरे जहन में याद है। राइट? मैं सोचता था कि दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान कौन? ये मेरी गलती थी कि मैं ये सोचता था कि दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान मैं हूं, और इसीलिए मैंने लिस्ट नहीं बनाई थी और खामियाजा भुगता 10 महीने से। 10 महीने कैसा लगेगा आप अगर आप 200 लोगों को प्लान दिखाओ और आपको एक भी ज्वाइनिंग ना आए? मैं आपको बताऊं, गारंटीड 137 लोग हैं, आधे से ज्यादा लोग क्विट कर दें। अगर 200 प्लान आप दिखाओ और एक भी ज्वाइनिंग ना आए,
तो आधे से ज्यादा लोग थक कर क्विट कर दें। क्या आप चाहते हो कि आपका सपना अधूरा रह जाए? नहीं। आपके सपने की जितनी इंपॉर्टेंस है वो कम हो सकती है, बहुत कम हो सकती है, जीरो हो सकती है, या फिर बहुत ज्यादा, अपनी अपनी जान से ज्यादा हो सकती है आपके सपने की वैल्यू। अपनी जान से ज्यादा हो सकती है अपने सपने की वैल्यू, राइट? जितनी वैल्यू आपके ड्रीम की, उतनी वैल्यू इस सिस्टम की, और उसमें भी लिस्ट बनाने की, राइट? सो लिस्ट बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बड़ा सरल और सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। अब लिस्ट बनाने के कुछ रूल्स हैं। कैसे बनती है लिस्ट? हम जैसे मन चाहे वैसे नहीं बना सकते। लिस्ट बनाने के कुछ रूल हैं। उस रूल को, उस 9 रूल को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, राइट? सो सबसे पहली चीज, इंक्लूड एवरीवन। सबको शामिल करिए, सबको शामिल करिए, किसी एक को भी आपको नहीं छोड़ना है। अगर आपको सी, अक्सर मेरे साथ कैसा होता है कि मैं, अगर मेरे नया एसोसिएट है, मेरे साथ नए नए बिजनेस में जुड़े हैं, और मैं उनको बोलता हूं कि आपको लिस्ट बनाना है, तो वो लोग क्या करते हैं, 25-30 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं इतने ही लोगों को जानता हूँ। 25-30 नाम तो मुश्किल से निकलते हैं, मैक्सिमम 40 निकलते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि हाँ मैं इतने ही लोगों को जानता हूँ। पर उसके बाद जब मैं उनको बोलता हूँ, उनको पूछता हूँ कि सोचो कि आपको अगर धूमधाम से अपनी या अपने बच्चे की शादी करनी है, तो आप कितने लोगों को बुलाओगे? तो बोलते 2000। लिस्ट बनानी थी बिजनेस दिखाने के लिए तो 40 नाम, शादी में बुलाना है तो 2000 लोगों को पहचानते। ये कैसे हो गया? तो बाकी के जो 1960 लोग हैं वो रातों रात कहां से पैदा हो गए? एक सवाल है ना। अगर आप 2000 लोगों को शादी में बुलाओगे तो 2000 लोगों को बिजनेस भी दिखाने की आपको तैयारी रखनी है। उन सभी का नाम आपको इसमें इंक्लूड करना है। इंक्लूड ईच एंड एवरीवन, किसी एक को भी नहीं आपको छोड़ना है, राइट? इंक्लूड एवरीवन। 3SW1N लिखा हुआ है, 3SW1N। हमारे बाली सर बोलते हैं 3SW मतलब सम विल, सम विल, सम वोंट, सो व्हाट। नेक्स्ट, 3SW में पहला SW है सम विल, दूसरा SW है सम वोंट, सम विल नॉट, तीसरा है सो व्हाट, और 1N मतलब नेक्स्ट। कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, तो क्या हो गया? हमारा काम है नेक्स्ट। इस बिजनेस में नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। NO, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, 1N नेक्स्ट। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम इस बिजनेस के लिए जितने भी लोगों को जानते हैं, हम इस बिजनेस के लिए जितने भी लोगों को जानते हैं, उन सभी लोगों को हम हमारी लिस्ट के अंदर इंक्लूड करें। उसमें हम 3SW1N करेंगे। इस बिजनेस में हमारी लिस्ट हमारी मूडी है, और किसी भी बिजनेस में जितनी बड़ी मूडी लेकर आप बैठते हो, उतना आपका बिजनेस में सक्सेस होने का चांस बढ़ जाता है। जितनी बड़ी मूडी, उतना सक्सेस का चांस ज्यादा। इसलिए हमारे बिजनेस में हमारी मूडी है हमारी लिस्ट। तो जितने ज्यादा लोगों को आप लिस्ट के अंदर शामिल करोगे, उतनी आपकी लिस्ट और आपकी मूडी बढ़ती चली जाएगी, राइट? चेंज योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग टू सर्विंग। इसका मतलब क्या है? हमें हमारा नजरिया बदलना पड़ेगा। ये हमारा नजरिया है, मान लेते हैं कि ये हमारा नजरिया है। हमारा नजरिया, जब हम बिजनेस में आते हैं तो हम किस नजरिए से देखते हैं? मुझे सबको सेल करना है, सेल करना है। हमारा काम सेलिंग का नहीं है। हमें हमारा नजरिया पहले सेलिंग से बदल के शेयरिंग का करना पड़ेगा। प्रसाद आप लेकर के निकलते हो तो किसी को पूछते हो प्रसाद लोगे, प्रसाद लोगे, कि सीधा दे देते हो? प्रसाद बांट देते हैं हम सीधा सीधा, शेयरिंग करते हैं हम। इस बिजनेस में सेलिंग से पूछने की बजाय बांटने का, शेयर करने का नजरिया, और उसके बाद शेयरिंग से हमें हमारा नजरिया चेंज करना है सर्विंग के लिए।
मतलब हमें उनको सर्व करना है, समझ रहे हैं? तब आप हर इंसान में देखोगे कि ये मेरा पार्टनर बन सकता है। अगर आपका नजरिया आपने सेलिंग से पहले शेयरिंग और शेयरिंग से फिर सर्विंग की ओर आप ले गए, तो हर एक इंसान में आप अपना बिजनेस पार्टनर देख पाओगे। और यही इस बिजनेस में कामयाब होने की सबसे पहली जीत है आपकी, राइट? कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं स्मार्ट, जो ये सोचते हैं कि मेरे दिमाग में सारे लोग हैं, मेरे दिमाग में सारे लोग हैं। आप सोच लीजिए कि आपने आज से 10 दिन पहले क्या खाया था सुबह में, और उस टाइम पे आपने कौन से कपड़े पहने हैं, आपको याद भी नहीं आएगा। आपको बहुत याद करना पड़ेगा कि आज से 10 दिन पहले लंच में क्या बना था। तो ये इम्पॉसिबल है, ये हम सभी जानते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हम किसी को बेवकूफ बनाते हैं तो वो अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। हम कहीं ना कहीं डायरी पेन में लिस्ट बनाना नहीं चाहते, हम ये सोचते हैं कि ठीक है ना, बोलते हैं ये तो मैं कर लूंगा, मैं जानता हूं ना मेरे लोगों को। आप नहीं जानते हो, गारंटी के साथ कहता हूं आप नहीं जानते हो, राइट? ऑलवेज मेक योर लिस्ट इन अ डायरी। हमेशा पेपर पेन अपनी वेस्टेज की अलग नोटबुक या डायरी बनाएं और उसमें अपना लिस्ट तैयार करें। उसमें कौन सा अपना जो लिस्ट तैयार करना है, उसमें आपको 3 तरीके से, हॉट, कोल्ड और वार्म, हॉट, कोल्ड और वार्म, 3 आपको लिस्ट बनानी है। हॉट लिस्ट मतलब ऐसे लोग जहां पर आपका सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, आप उनके साथ रेगुलर डेली बेसिस पर उनके साथ टच में हो, जिनको आप बिजनेस दिखाना चाहते हो, सबसे पहले वो हॉट लिस्ट में आएंगे। फिर वार्म लिस्ट, कांटेक्ट तो है पर थोड़े थोड़े टाइम में कांटेक्ट होता है, वो आपको अच्छी तरीके से जानते हैं पर थोड़े थोड़े टाइम में कांटेक्ट होता है, वो वार्म लिस्ट। और कोल्ड लिस्ट में वो लोग जिनके साथ आपकी बहुत समय से बातचीत नहीं हुई है, वो आपको जानते तो हैं पर आपकी काफी समय से बातचीत नहीं हुई है, या फिर ऐसे लोग जो आपको किसी सोशल मीडिया के माध्यम से मिलते हैं, वो आपकी कोल्ड लिस्ट में जाएंगे। क्या क्या लिखना है? नाम लिखना है, टेलीफोन नंबर, कस्टमर बना कि डिस्ट्रीब्यूटर बना उसका एक कॉलम आपको उसमें यस नो लिखना है, मीटिंग डेट और मीटिंग का स्टेटस क्या है, फॉलोअप चालू है, कंप्लीट हो गया, ज्वाइन कर दिया, मना कर दिया, जो भी है उसका स्टेटस क्या है वो आपको लिखना है। लुक फॉर हाई ड्रीमर्स, ऑलवेज लुक फॉर हाई ड्रीमर्स। हमारे इस बिजनेस के अंदर हमेशा हाई ड्रीमर्स को सोचिए, हम हाई ड्रीमर्स को खोजिए। अगर कोई इंसान मुझसे मिलता है और मुझको बोलता है कि मैं इस बिजनेस में मर्सिडीज लेना चाहता हूं, और अगर मैं ये सोचता हूं कि मुझे 3 साल लग गए एमजी हेक्टर खरीदने में और तू 1 साल में मर्सिडीज खरीदना चाहता है, वाह! अगर ये मेरी सोच है तो मैं उस प्रोस्पेक्ट की पोटेंशियल को पहचानता ही नहीं, मैं उसको गंवा दूंगा। कोई अगर मेरे बिजनेस में आकर के मुझसे ये कहता है कि मैं 1 साल में इतना काम करना चाहता हूं कि मैं मर्सिडीज ले पाऊं, वो हाई ड्रीमर है, एम्बिशियस पर्सन है, और हमें इन लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे बिजनेस में। लुक फॉर हाई ड्रीमर्स, आपकी लिस्ट में हाई ड्रीमर्स को सबसे ज्यादा खोजिए, राइट? उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है लिस्ट बनाते समय? मेक लिस्ट विथ योर स्पाउस और फैमिली। आपके हस्बैंड, वाइफ या आपके परिवार के साथ ही आप लिस्ट बनाने के लिए बैठिए। उससे क्या होगा, हम सभी लोगों के हम सभी लोगों के अलग अलग सर्कल्स हैं, राइट? हमारा कॉलेज का सर्कल, हमारा स्कूल का सर्कल, उसी तरीके से अगर हमारी वाइफ के साथ हम बैठे हैं तो उनका कॉलेज या स्कूल का सर्कल है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? ओके ओके, मेरी आवाज ज्यादातर लोगों को क्लियर आ रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना नेटवर्क आप एक बार चेक करिए। ओके, थैंक यू सो मच। सो आपके परिवार के साथ लिस्ट बनाने के लिए बैठिए, उनके सर्कल को भी शामिल करिए अपने बिजनेस के लिए, राइट? अगर आप 2 भाई हैं, दोनों की शादी हो चुकी है, राइट, तो आपके ससुराल वाले, आपके भाई के ससुराल वाले, आपकी लिस्ट बड़ी होती चली जाएगी। आपको हमेशा फैमिली के साथ ही लिस्ट बनाने के लिए बैठना है। और लिस्ट बनाते टाइम, जैसा मैंने पहला पॉइंट कहा था, उसको ध्यान में रखिए, इंक्लूड एवरीवन। ये प्रसाद है, हर किसी को बांटना है, राइट? इंक्लूड एवरीवन।
मुझे कोई, अगर मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कुदरत की ओर से, तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं उसे अपने तक सीमित रखूं। मुझे उससे सबके साथ शेयर करना है। सामने वाले पे छोड़ देता हूं मैं डिसीजन। हम क्या करते हैं अक्सर, जो हमारा छठा पॉइंट है, डू नॉट प्रेजुडिस पीपल व्हाइल मेकिंग लिस्ट। प्रेजुडिस मतलब उनके बारे में हमारी एक धारणा, एक सोच बनी हुई है ऑलरेडी। अगर मुझे किसी का फोन आता है ना, तो कोई नाम देख करके मेरा मुंह बिगड़ता है कि यार कहाँ इसका फोन आ गया। अब ये 1 घंटे तक फोन नहीं रखेगा। कभी भी हमें ये नहीं सोचना है किसी के बारे में, राइट। फोन उठाने से पहले अगर मेरी ये धारणा बन जाती है, उनको क्या काम है वो समझने से पहले ही अगर मेरी ये धारणा बन जाती है कि कहाँ इसका फोन आ गया, तो मैं प्रेजुडाइज हूं, मैं प्री जज करता हूं उनको, राइट। हमको क्या करना है, किसी के बारे में कोई भी धारणा हमारी है, वो पर्सनली है, प्रोफेशनल वे में है, हमें उन धारणा को लिस्ट बनाते समय साइड में रख देना है, राइट। मेरे एक पार्टनर ये कहते हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो अपने दुश्मन को भी बताना चाहिए। ये एक ऐसा बिजनेस है जो अपने दुश्मन के साथ भी शेयर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुश्मन का तो भला होगा, साथ में किसका भला हो जाएगा? अपना भी भला हो जाएगा। मुझे उनकी ये सोच बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर आपके साथ किसी का बैर है, तो उसके साथ भी आपको वेस्टीज एक बार शेयर जरूर करना चाहिए। उनका भला हो जाएगा, दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी। तो किसी को भी प्री जज नहीं करना है। लिस्ट बनाते समय हर किसी को शामिल करना है। आपको और मुझे नहीं पता, राइट, कि कौन किसको क्या अच्छा लग जाएगा। एन आवर ऑफ पावर, एन आवर ऑफ पावर, 1 घंटा अपने फोन को एयरप्लेन मोड करके बैठना है। बड़ा ध्यान से समझिए। एयरप्लेन मोड में क्या होता है, फोन में आप बाकी एप्स वगैरह यूज कर पाते हो, सिर्फ आपको कॉल और एसएमएस व्हाट्सएप मैसेज वगैरह नहीं आते, ठीक है। अपने फोन को 1 घंटे के लिए एयरप्लेन मोड में कर कर अपने फैमिली के साथ बैठिए। आपके, आपकी वाइफ के, आपके ब्रदर के, सिस्टर के, आपके पेरेंट्स के मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, जितने लोग व्हाट्सएप में हैं, जितने लोग फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में हैं, हर किसी को शामिल करिए और टारगेट बनाकर बैठिए कि जब तक 300 से 500 नाम नहीं लिख लेते, तब तक हम उठेंगे नहीं। लिस्ट बनाते टाइम एन आवर ऑफ पावर, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट। एन आवर ऑफ पावर। एक चीज कि अब मेरा फोन नहीं आएगा क्योंकि एयरप्लेन मोड में है, तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी बात, मैं कॉन्टेक्ट लिस्ट भी देख सकता हूँ। तीसरी चीज, अगर मैं व्हाट्सएप की लिस्ट ओपन करूंगा तो किसी को ये दिखेगा नहीं कि मैं ऑनलाइन हूं। तो वो मैसेज करेंगे तो वो ये नहीं बोलेंगे कि भाई ऑनलाइन है पर रिप्लाई नहीं कर रहा। एयरप्लेन मोड में डालकर बैठिए। एंड सारे लोग साथ में है ना, तो पावर ऑफ एसोसिएशन काम करता है। पावर ऑफ एसोसिएशन कैसे? मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेरे भाई को पूछता हूँ कि अरे यार, तेरा वो दोस्त था जो तेरे साथ स्कूल में था, वो क्या कर रहा है आजकल, उसका नाम क्या है मुझे बताओ। मेरे भाई ने तुरंत मुझे उसका नाम बता दिया, ठीक है। जब उसने मुझे अपने स्कूल फ्रेंड का नाम बता दिया, तो मेरे मदर ने तुरंत क्या बोल दिया, अरे वो लड़के के साथ तो वो 2-3 लोग और आते थे ना, वो लोग क्या करते थे, वो लोग आज क्या कर रहे हैं, उनका नाम क्या था वो बताओ। तो मेरे भाई ने तुरंत 3 और नाम, एक नाम से 3 नाम जुड़े हुए थे, तो वो 3 नाम और मुझे मिल गए बिजनेस दिखाने के लिए। इसे कहते हैं पावर ऑफ एसोसिएशन। मेरा फैमिली भी साथ में बैठा है, और जब मैं एक दूसरे लोगों को जब मैं सोच रहा हूं, तो मुझे उनके साथ जुड़े हुए दूसरे लोग भी याद आ रहे हैं। मेरे मामा जी को मैं सोचता हूँ, तो मेरे मामा जी के साथ अक्सर उनके 3 दोस्त हुआ करते थे। तुरंत मेरी लिस्ट में मैंने उन 3 लोगों का भी नाम ऐड कर दिया। आपकी लिस्ट बड़ी होती जाएगी। एक्सपांड योर लिस्ट टू 10x। अगर आपकी लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, 300 लोगों की लिस्ट बनी हुई है, तो अब आप ये सोचिए कि पावर ऑफ एसोसिएशन, अगर आप हर हफ्ते में 1 घंटा अपनी लिस्ट के ऊपर एक्सपांड करने के लिए लगाएंगे, 1 साल में आपकी लिस्ट 10 गुना हो जाएगी। 300 से आपकी लिस्ट 3000 हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। मैं हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा आपकी लिस्ट को एक्सपांड करने के लिए बोल रहा हूँ, राइट। यूज टूल्स। टूल्स कैसे? टूल्स, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया एसोसिएशन, फोटो एल्बम हो या फोन बुक हो। आज मैं आपको बताऊं, कोरोना के बाद कोई बिजनेस हो चाहे कोई जॉब हो, लोगों के वर्किंग आवर कम हो गए,
किसी किसी लोगों को ऐसा है कि ऑल्टरनेट डे काम करने के लिए जाना पड़ता है, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के एक बार वहां पर जाना पड़ता है। शिफ्ट टाइम कम हो गया, काफी सारे लोग घर से काम कर रहे हैं, तो अब उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ गया। अब उनका सोशल मीडिया के ऊपर टाइम स्पेंड करना बढ़ गया। इसीलिए आपको सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है अपनी लिस्ट बनाते टाइम। और अब डिजिटल लीडरशिप का टाइम आ रहा है। बहुत ध्यान से सुनिए, अब डिजिटल लीडरशिप का टाइम आ रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग अब सोशल मीडिया के ऊपर अपना काम ढूंढ रहे हैं। सोशल मीडिया कौन से? फेसबुक, उसके बाद है इंस्टाग्राम, ट्विटर, उसके बाद है आपका लिंक्डइन। लिंक्डइन के ऊपर आपका प्रोफाइल अगर नहीं है तो आज ही बनाइए, फ्री है लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन प्रोफेशनल फेसबुक आप समझ सकते हैं उसको। उसके ऊपर लोग अपनी क्वालिफिकेशन और अपना अनुभव डाल के बैठे हुए हैं, मेरे नाम के साथ मेरा क्वालिफिकेशन और मैं कहाँ किस पोजीशन पर काम कर रहा हूँ, वो सभी चीज मुझे दिखती है। वहां से भी आप फेसबुक मैसेंजर की तरह चैट करके अपने प्रोस्पेक्ट को ढूंढ सकते हैं, वहां से उन्हें इनवाइट कर सकते हैं, और लिंक्डइन से आपको प्रोफेशनल लोग मिलेंगे। तो लिंक्डइन से ढूंढिए, राइट। आपको लिंक्डइन का स्पेलिंग मैं बता देता हूं, LINKEDIN, लिंक्डइन, राइट। ये प्रोफेशनली सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल नया काम ढूंढने के लिए। अगर मेरी कंपनी है और मुझे लोग चाहिए तो मैं लिंक्डइन पर जाकर मेरी वॉल के ऊपर लिख दूंगा कि मुझे मुझे इतने इतने फला फला पोजीशन पर लोग चाहिए, और जितने लोग सूटेबल होंगे ना वहां पर वो मुझे कांटेक्ट करेंगे। आप वो भी कर सकते हो। या फिर मैं अगर किसी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करता हूँ कि ये मुझे बहुत बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं, तो मैं उनको मैसेज भी करूंगा कि क्या आपको इंटरेस्ट है मेरे साथ काम करने में। आप वहां से बेहतरीन प्रोफेशनल्स ढूंढ सकते हैं लिंक्डइन से। तो सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करिए, राइट। सोशल मीडिया के अलावा दूसरे दूसरे जो माध्यम है, राइट, वो है एसोसिएशन, जो मैं आपको बता चुका हूं। ओल्ड फोटो एल्बम्स हैं, अपने पुरानी फोटो एल्बम निकाल कर देखिए। जिन लोगों की शादी 70 80 90 के दशक में हुई है, राइट, आपको अपने पुराने फोटो एल्बम से बहुत सारे लोग मिलेंगे। आज उनके भी बच्चे होंगे, राइट, जो आपके बच्चों की एज की जितने हो जाएंगे, कॉलेज में जा रहे होंगे या फिर अभी अभी ग्रेजुएट होकर निकले होंगे, आपको उनके कॉन्टेक्ट वहां से मिलेंगे लिंक्डइन से, या फिर अपने पुराने फोटो एल्बम से। ये सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपकी अब तक लिस्ट के अंदर नहीं है, राइट। और अपने लिस्ट को 10 गुना बढ़ाने का सबसे अच्छा माध्यम ये है कि अपने पार्टनर के साथ बैठकर उनके साथ इन 10 पॉइंट्स के ऊपर लिस्ट अपनी बनवाइए। उनकी लिस्ट 10, आपकी लिस्ट और इनकी लिस्ट इन 10 पॉइंट्स के ऊपर बनी होगी 10x, 10 टाइम्स। 30 लोगों का 3000 लोगों में लिस्ट कन्वर्ट होने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पार्टनर की लिस्ट भी आपकी ही लिस्ट है। तो आप सोचो कि मैंने तो लिस्ट बना ली, पर अगर मेरे पार्टनर ने लिस्ट नहीं बनाई है तो वो भी लॉस मेरा है। तो हमेशा हमें ये चेक करना है, पहला, कि हम हमारी खुद की लिस्ट को बार बार हफ्ते में 1 घंटा निकालकर बार बार हम उसको अपडेट करते रहें, और यही प्रैक्टिस हमारे पार्टनर्स को भी होनी चाहिए। और जब आप इस प्रोसेस में आप मास्टरी हासिल कर लोगे तो आपकी एक ऐसी लिस्ट तैयार होगी जो कभी खत्म नहीं होगी। आपकी एक ऐसी लिस्ट तैयार होगी जो कभी भी खत्म नहीं होगी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन 10 पॉइंट्स के ऊपर आपको लिस्ट बनाने हैं, राइट। तो ये थी लिस्ट बनाने के बारे में बात। इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, फ्रेंड्स टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। लिस्ट बनाने के लिए फ्रेंड्स टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स टेक्निक क्या है? F फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली, R फॉर रिलेटिव्स, I फॉर इंस्टीट्यूशनल्स, मतलब हमारे साथ जो लोग पढ़ाई में शामिल थे वो लोग, इंस्टीट्यूशनल्स। E फॉर एम्प्लॉइज, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग सैलरीड हैं, जिनको हम जानते हैं कि हमारे साथ जॉब करते हैं, राइट, उनको एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के बाद और कौन है? तो नेबर्स हैं हमारे, राइट। नेबर्स के बाद और कौन है? नेबर्स के बाद हैं डॉक्टर्स, एनी अदर्स, मतलब प्रोफेशनल्स। इन फ्रेंड्स और एस फॉर स्ट्रेंजर्स। इन टेक्निक से भी आप सबसे ज्यादा लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल कर पाएंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब ये हम बोलते हैं कि हमें सबको इंक्लूड करना है,
सबको इंक्लूड करना है। हो सकता है कि कोई इंसान हमारे साथ बिजनेस ना करे, जब हम उनको बिजनेस बताएं तो हो सकता है कि वो इंसान लंबे समय तक हमारे साथ बिजनेस ना करे, पर वो किसी ऐसे का आपको कांटेक्ट करवा कर जाएंगे, वो किसी ऐसे इंसान से आपको मिलवा कर जाएंगे जो इंसान आपका डायमंड क्राउन, यूनिवर्सल क्राउन या डबल यूनिवर्सल क्राउन बन सकता है। यू नेवर नो, नो वन एवर नोज। किसी को नहीं मालूम कि हमारे साथ आया हुआ इंसान खुद कितना बड़ा काम करेगा, या फिर हमें किसी ऐसे इंसान से मिलवा देगा जो हमारा डायमंड क्राउन या डबल यूनिवर्सल क्राउन है। इसीलिए सबको शामिल करना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं। अब आपकी लिस्ट बन गई, 300 से 500 लोगों की आपकी मिनिमम लिस्ट बन गई। अब अगला कदम क्या है? अब अगला कदम ये है कि उस लिस्ट को आपको एक तिजोरी में बंद कर देना है। लॉकर में आपको लॉक इन की ताले चाबी में उसको बंद कर देना है। वो लिस्ट थोड़े थोड़े टाइम में वो डबल होती रहेगी अंदर। जो लोग ऐसा मानते हैं चैट बॉक्स में यस लिखें। लिस्ट को तिजोरी में बंद कर देने से ताले, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल है ना, मूडी है हमारी, और मूडी को कोई जल्दी खर्च करना नहीं चाहता। अगर मूडी को हम यूं ही खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा? इस बिजनेस में उल्टा है। पैसों का हम क्या करते हैं, या तो बैंक में रख देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, या तिजोरी में रखते हैं ताकि कोई और ना ले ले। यहां पर आपने आपकी मूडी, जो कि आपकी लिस्ट है, अगर उसको आपने तिजोरी में बंद कर दिया तो कोई और ले जाएगा। यहां पर उल्टा है। अगर आपने लिस्ट बनाई पर उसके ऊपर आपने काम शुरू नहीं किया, लोगों को मीटिंग के लिए इनवाइट करना शुरू नहीं किया, तो अब इस कोरोना टाइम के अंदर हर इंसान अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम ढूंढ रहा है। कोई ना कोई आपकी बनाई हुई लिस्ट में कोई और इंसान उनको ले जाएगा, वेस्टीज में ले जाएगा, किसी और कंपनी में ले जाएगा। आप किसी ना किसी तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट को गंवा देंगे। मैं गारंटी के दावे के साथ कहता हूं कि आपने जो अपनी मूडी तैयार कर ली लिस्ट, अगर उसके ऊपर आपने काम शुरू नहीं किया, उसको अपने किताब में बंद करके रख दिया, तो आपकी मूडी खर्च हो जाएगी। राइट? हाउ टू इनवाइट, लिस्ट बनने के बाद लोगों को रोजाना डेली बेसिस पर इनवाइट करना बहुत जरूरी है। राइट? और अब तो डिजिटल और आसान हो गया डिजिटलाइजेशन की वजह से। इस जूम के माध्यम से आप देखिए, अदरवाइज अगर हमें 150 लोगों को ट्रेनिंग देनी हो तो पहले कितने टाइम पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। लोग आते हैं, 5 6 7 घंटे चले जाते हैं। आज तो मैं एक ही दिन में 2 बार ट्रेनिंग करूंगा, और आप सब अपने घर की सुरक्षा में बैठकर इसे अटेंड कर पाओगे। राइट? तो अब तो और वक्त डिजिटलाइजेशन की ओर आया है, इसलिए अब तेजी से इनवाइट करना लोगों को और ज्यादा जरूरी बन जाता है। और हमारे बाली सर हमें इनविटेशन की बहुत बेहतरीन टेक्निक सिखाते हैं। एनडीईएस का जो हमारा तीसरा मॉड्यूल है, वेस्टीज में कैसे करें शुरुआत, वेस्टीज में कैसे करें शुरुआत। अगर आपने अब तक ये मॉड्यूल नहीं देखा है, आज तो मैं अभी आपको जरूर सिखा रहा हूं इनवाइट के बारे में, पर आपको बाली सर से भी सीखते रहना पड़ेगा। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस 2500 करोड़ की कंपनी की शुरुआत की और आज 16 सालों से उसका सफल नेतृत्व कर रहे हैं। तो आपको एनडीएस अगर देखना है तो यूट्यूब के ऊपर हिरेन दादा वाला चैनल के ऊपर आप जा सकते हैं। हमारे अपलाइन का चैनल है हिरेन दादा वाला। यूट्यूब चैनल पे उन्होंने सभी 4 मॉड्यूल, एनडीएस के सभी 4 मॉड्यूल गौतम बाली सर के उन्होंने वहां पर रखे हुए हैं। हर कोई इंसान हिरेन सर के चैनल से, यूट्यूब चैनल से वो मॉड्यूल्स देख सकता है। राइट? तो आप, और हिरेन सर अक्सर ये जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है, हिरेन सर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर उसे अपलोड करते रहते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले उस चैनल को। हमारी पीछे की भी काफी सारी जूम ट्रेनिंग्स जो हमारे स्टार डायरेक्टर या ऊपर के लोगों ने दी हैं, आप वो सारी ट्रेनिंग्स वहां पर जाकर के उसे वापस देख सकते हैं और वापस से सीख सकते हैं। राइट? सो 5 सीज ऑफ इन्विटेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। 5 सी कौन से हैं? तो सबसे पहला है कॉन्वर्जेशन। कॉन्वर्जेशन के बाद आता है कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद आता है क्यूरियोसिटी,
उसके बाद कंट्रोल और उसके बाद है कमिटमेंट। राइट, कॉन्वर्जेशन मतलब बातचीत। बातचीत से हमें लोगों को इनवाइट करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, उनकी तारीफ करनी है, क्यूरियोसिटी, उनके अंदर जिज्ञासा पैदा करनी है, कंट्रोल रखना है हमें हमारी एक्साइटमेंट के ऊपर, और कमिटमेंट हमको उनसे लेना है। इनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है कॉन्वर्जेशन, बातचीत। बातचीत के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन तरीका हमें बाली सर ने सिखाया है, जिसे कहते हैं हम फॉर्म, FORM। फॉर्म जो मेथड है, ये सबसे बेहतरीन टेक्निक है किसी भी इंसान को वेस्टीज बिजनेस देखने के लिए इनवाइट करने की। FORM, F मतलब फैमिली। कभी भी अगर आप किसी को कॉल करोगे और तुरंत उठाने के साथ ही उसको बोल दोगे कि भाई बिजनेस करोगे, तो वो हमेशा मना ही करेगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। अचानक से आपने बिजनेस की बात की तो वो तो यही सोचेगा कि इसमें जरूर इसका कोई फायदा है, इसीलिए मुझे इनवाइट कर रहा है। कॉल करके FORM टेक्नोलॉजी का यूज करें। F फॉर फैमिली, हालचाल पूछे उनका, उनके परिवार वालों का कि कैसे हैं सब परिवार में, इस कोरोना के समय में क्या हालचाल है परिवार में, फैमिली में सब लोग ठीक है कि नहीं है, उनके हालचाल पूछें। अगर सब कुछ ठीक होगा तो वो शेयर करेंगे कि हाँ भाई बहुत बेहतरीन, सब बढ़िया, एकदम ठीक ठाक। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, अगर मान लेते हैं कि भाई बाकी तो सब ठीक है, पर अब मेरे मदर हैं, राइट, उनकी एज जो है अब वो 65 ईयर्स के हैं, 66 ईयर्स के हैं, तो उनके घुटनों में बहुत तकलीफ रहती है। आपको मिल गया मौका अपने प्रोडक्ट की शेयरिंग, अपने प्रोडक्ट के बारे में शेयरिंग करने का। क्या बात करें, उनको घुटनों में तकलीफ है। मेरे घर में भी ये प्रॉब्लम थी, मेरे मदर को भी ये प्रॉब्लम थी सेम घुटनों की, और उनको आज बहुत बेहतरीन हो गया। वेस्टीज के जो हमारे सप्लीमेंट आते हैं, ये प्रोडक्ट्स खाते हैं। वो जरूर पूछेंगे कि ये प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये सप्लीमेंट्स क्या है, कैसे काम करते हैं। आपने सिर्फ अपने परिवार का या अपने किसी दोस्त या किसी और अन्य कस्टमर जिनको आपने ये सप्लीमेंट दिया होगा, उनका आपने शेयरिंग कर लिया, और इनके आपको हालचाल पूछने के दरमियान आपने उनको शेयरिंग भी दे दिया। अब अगर वो ऑर्डर देंगे तो किन को देंगे? आपको। आपने सिर्फ शेयर किया, केवल शेयर किया कि इनको फला फला इंसान को ये बेनिफिट हुआ था, और ये आपको ऑर्डर देंगे। राइट, अगर वो बोलते हैं कि ठीक है, सब लोग बहुत बेहतर हैं, अच्छे हैं, फिर बात आती है कि भाई कोरोना के दरमियान क्या हुआ, आपकी जॉब कैसी चल रही है, वर्कलोड है या नहीं है, किस तरीके से सैलरी का स्ट्रक्चर रहा इन पे आउट के दरमियान। ऑक्यूपेशन के दौरान ज्यादातर लोग, इस समय आपको ज्यादातर लोग मौका देंगे वेस्टीज के बारे में शेयर करने। अगर कोई बोलता है कि नहीं यार, अब तक जॉब शुरू नहीं हुई है और सैलरी भी हमें कट के आ रही है, और अगर उस इंसान को आप ये शेयर करो कि एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप पार्ट टाइम के अंदर अपने लिए 12 से 15,000 प्लस की एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर सकते हैं, क्या आपको इंटरेस्ट है? तुरंत वो बोलेंगे हाँ जरूर, क्या है चीज वो बताओ। राइट, तो ऑक्यूपेशन के अंदर आप इस तरीके से उनसे बात कर सकते हो जहां पर आपको मौका मिलेगा। रिक्रिएशन कैसा रहा लॉकडाउन के दरमियान? मजे किए होंगे आपने, घर पे अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिला होगा। क्या कुछ नया सीखा आपने? लॉकडाउन के बाद हालात नॉर्मल होते ही कहां वेकेशन पे जाने का इरादा है? रिक्रिएशन के बारे में आप पूछिए, तुरंत बोलेंगे कहां अभी वेकेशन का, अभी तो इतना लॉस हो गया है तो वही कवर करने में लगे हो। तुरंत आपको मौका मिल जाएगा वेस्टीज के लिए इनवाइट करने का। और जो लास्ट चीज है, M फॉर मनी। अरे आपके तो जलसे हैं, आपको कहां खोट है? आप देखो, ये सवाल ये बोलो और सामने वाला तुरंत बोलेगा आपके जैसा थोड़ी है, आपके जैसा थोड़ी है। ये बोलने के पीछे उनका कहने का मतलब ये है कि उनको कहीं ना कहीं दिक्कत है, उनको प्रॉब्लम है पैसों से। और जब पैसों की प्रॉब्लम है तो तुरंत आप उनको वेस्टीज के लिए इनवाइट कर सकते हैं। FORM, ये 4 मेथड ऐसे हैं, जब आप उनके साथ ढंग से बातचीत करोगे तो वो आपको जरूर वेस्टीज के लिए इनवाइट करने का मौका देंगे, आपको जरूर वेस्टीज के लिए वो इनवाइट करने का मौका देंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, राइट, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना है। जब फॉर्म मेथड, FORM मेथड के ऊपर आप उनके साथ बात करते हैं, तो आपको उन्हें जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट देना है।
ऐसा नहीं, अरे यार तू तो हीरो लग रहा है। और शाहरुख, उनको पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। उनकी जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट करिए। अगर उन्होंने कुछ सचमुच कुछ अच्छा किया है तो उसकी तारीफ करिए। अगर कोई इंसान जॉइंट फैमिली में रहते हैं और उन्होंने लॉकडाउन के दरमियान वो शेयर करते हैं कि कैसे उन लोगों ने सबकी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चीजें की, तो उनकी तारीफ करें कि नहीं यार सचमुच आप कमाल हैं। आप एक बहुत अच्छे फैमिली पर्सन हैं कि आपने अपने परिवार का, अपने जॉइंट फैमिली का इतना ध्यान रखा, वरना 10-12 लोगों में सबका ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप सचमुच अपना परिवार का बहुत ध्यान रख। आपको, आप सोचो कि आपको जब कोई जेन्युइनली तारीफ करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। आप भी जब किसी की जेन्युइनली तारीफ करोगे बातचीत करते करते, तो वो आपकी बातों में और ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। एवरीवन लाइक्स कॉम्प्लीमेंट, सबको कॉम्प्लीमेंट अच्छे लगते हैं, राइट। कॉम्प्लीमेंट्स जैसा मैंने कहा सच्चे होने चाहिए। बातचीत के दौरान आप जो भी कॉम्प्लीमेंट देते हैं वो सच्चे होने चाहिए, राइट। उसके बाद क्यूरियोसिटी, राइट। क्यूरियोसिटी में एक्साइटमेंट अप्रोच। हमारे बाली सर हमेशा कहते हैं, हमारे बाली सर हमेशा कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं, बल्कि उससे फर्क पड़ेगा कि आप कैसे कहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके शब्द क्या हैं, आप क्या बोल रहे हैं, पर आप कैसे बोलते हैं उससे फर्क पड़ता है। एक्साइटमेंट अप्रोच नाम है इसका। मतलब आपको आपने कुछ प्लान देखा वेस्टीज का, आपके अंदर आग लग गई है और आप जाकर के अपने बेस्ट फ्रेंड को एक्साइटमेंट में बोल रहे हैं कि यार रमेश, मैंने एक ऐसा बिजनेस देखा है जिसके अंदर लोग 1 महीने में इतना कमा लेते हैं जितना लोग साल भर में नहीं कमाते। शनिवार शाम 4 बजे मिलते हैं और मैं तुमको बताऊंगा कि इस बिजनेस में क्या है। ये एक्साइटमेंट अप्रोच है आपकी। आप आपने कुछ देखा और आपके अंदर आग लग गई, आपने इतने एक्साइटमेंट के साथ सामने वाले के साथ शेयर कर दिया कि अब वो भी सोच में पड़ गया कि यार ऐसा तो क्या है कि लोग 1 महीने में इतना कमाते हैं जितना लोग साल भर में नहीं कमाते। यही चीज आप बिल्कुल मरे हुए से आप एकदम सैड आवाज में बोलेंगे कि यार तुमको इंटरेस्ट है, एक ऐसा बिजनेस है, कौन आएगा। आप सोना लेकर भी निकलोगे पर आपकी आवाज में वो एक्साइटमेंट नहीं होगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, राइट। उसके बाद आता है डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच आप केवल उन लोगों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके बिल्कुल करीबी हैं और आपके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। डायरेक्ट अप्रोच आप सिर्फ उन लोगों के साथ इस्तेमाल करें जो आपके बहुत ज्यादा करीबी हैं और जिनको आपके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, जो ये जानते हैं कि आपने ये कह दिया मतलब उनको अब दूसरा ख्याल करने की जरूरत नहीं है, उनको वो करना ही है। तो उनको आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि यार रमेश, मैंने एक नया बिजनेस देखा है जिसके अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जितना लोग पूरे साल भर में कमाते हैं उतना लोग 1 महीने में कमा सकते हैं और हमें इस बिजनेस को करना है। इसका ये मतलब है कि रमेश को साफ साफ दिमाग में ये सेट हो गया कि आपने अगर बोल दिया है तो रमेश को वो काम करना ही। सिर्फ उन्हीं लोगों को आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, राइट, जिनको आपके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है। क्यूरियोसिटी अप्रोच मेरा पर्सनल फेवरेट है ये क्यूरियोसिटी अप्रोच। क्यों? क्योंकि मैं लिस्ट बनाने के साथ साथ लोगों को इनवाइट करने में भी मुझे बहुत हिचक होती थी। मैं लोगों को इनवाइट करने में बहुत मुझे प्रॉब्लम आती थी। तो ये क्यूरियोसिटी अप्रोच मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये मुझे इतना अच्छे तरीके से सेट हो गया कि मैं जिन लोगों को भी इनवाइट करना शुरू किया मैंने, वो लोग मेरी मीटिंग देखने आने आने की शुरुआत उन्होंने कर दी। क्यूरियोसिटी अप्रोच में क्या बात करनी है? सिंपल। जब भी मैं कॉल करता हूँ उनको बोलता हूँ, यार रमेश, मैंने एक नया काम शुरू किया है जिसके अंदर मुझे ऐसे लोगों की तलाश है जिनको पार्ट टाइम में अपने नौकरी या बिजनेस के साथ 15 से 17 हजार रुपए की एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। क्या तुम्हारे ध्यान में ऐसा कोई इंसान है जिसको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए? ज्यादातर केसेस में क्या बोलेंगे लोग? ज्यादातर केस में यही बोलेंगे कि दूसरों की छोड़ो, पहले मुझे बताओ क्या है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट था क्योंकि मैं थर्ड पार्टी अप्रोच करता था। मैंने एक नया काम शुरू किया है,
जिसमें मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपनी जॉब या बिजनेस के साथ एक्स्ट्रा पार्ट टाइम के अंदर 15 से 17 हजार रुपए की इनकम लेना चाहते हैं, जिनको इंटरेस्ट है। तो ज्यादातर केसेस में लोग यही बोलेंगे कि ऐसा क्या है मुझे बताओ, और हम तो यही चाहते हैं ना कि वो हमसे पूछे कि ऐसा क्या है। जैसे ही वो पूछते हैं ऐसा क्या है, तुरंत मैं उनको बोल देता था कि कल शाम 4 बजे आप 1 घंटे का समय फ्री रखना, मैं आपको समझाऊंगा कि ये बिजनेस क्या है, और समझ में आए तभी आपको इसमें काम करना है। तुरंत आपका शॉर्ट आपको, राइट, इनविटेशन आपको करने में बहुत आसानी हो जाएगी क्यूरियोसिटी अप्रोच से। और जो चौथा अप्रोच है वो है एरिया या लोकेशन, राइट। आपको किसी अन्य एरिया में या किसी और शहर में आपको अगर अपना बिजनेस डेवलप करना है, तो वहां पर किस किस तरीके से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं कि मैं मैं एक ऐसा बिजनेस कर रहा हूं जिसमें हम आपके शहर में हम हमारा बिजनेस एक्सपांड करने के बारे में सोच रहे हैं, और वहां पर हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जिनको अच्छी इनकम या अच्छा पैसा कमाने में इंटरेस्ट है। तो क्या आप अपने एरिया में किसी ऐसे लोगों को जानते हैं? लोकेलिटी, राइट। तो उस हिसाब से भी आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग आज हैं वो नोटबुक और पेन लेकर बैठे हैं, और जितना जरूरी मटेरियल आपको लगता है वो आप जो हैं लिख रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ साथ में रहता है। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि मैं ऐसे इंसान को पसंद नहीं करता जिसकी मेमोरी बहुत लंबी है, मैं ऐसे इंसान को ज्यादा पसंद करता हूं जिसकी मेमोरी भले छोटी है पर उसके पास एक कागज और पेंसिल हमेशा है। हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड के स्थापक हैं, उन्होंने कहा था, राइट। सो अभी भी अगर पेपर पेन आपने नहीं लिए हैं, या फिर आप ये सोच के बैठे कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सर रिकॉर्डिंग आपको उतना इम्पैक्ट नहीं देगी जितना लिखा हुआ देगा, राइट। तो आप सचमुच अगर चाहते हैं, अगेन लिखने की वैल्यू उतनी ही है जितनी आपके सपने की वैल्यू है आपके लिए, राइट। सो थैंक यू। सो क्यूरियोसिटी एक आपका अप्रोच हो गया, और उसके बाद ये आखिरी वाला मैंने हाइड करके इसलिए रखा हुआ था क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ओपिनियन अप्रोच, मतलब सलाह, हम किसी से सलाह लेने जाते हैं। अब ये अप्रोच आपको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है उन लोगों के लिए जिनके बारे में आपका ऐसा मानना है कि जिनका तजुर्बा बहुत ज्यादा है, राइट, जो ऑलरेडी सफल हैं अपनी जिंदगी में, बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कोई बड़े प्रोफेशनल्स हैं, और आपके बात करने पर शायद वो इंटरेस्ट ना ले, उनको आप ओपिनियन अप्रोच से आप ट्राई कर सकते हैं। ओपिनियन अप्रोच मतलब कैसे? उनको हमें एक्सपर्ट बना देना है, उनको हमें एक्सपर्ट बना देना है, राइट। जैसे अगर मेरे कोई दोस्त हैं और वो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उनको मुझे ये बिजनेस दिखाना है। अब मैं जानता हूं कि वो सीए है और मुझे कॉमर्स का सी भी नहीं आता, और अगर मैं उनको बिजनेस के बारे में बात करूंगा तो वो ये सोचेंगे कि यार ये मुझे सिखाएगा बिजनेस। तो मैं उनको कैसे बात करूंगा कि दोस्त, मैंने एक नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा है, मैंने एक नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा है, और मुझे उसमें आपकी राय चाहिए थी। तो कैसा रहेगा कि हम कल शाम 4 बजे मिलें और मैं आपको समझाऊं कि ये बिजनेस क्या है, और आप मुझे राय देना कि इस बिजनेस में क्या स्कोप है। जब आप किसी को एक्सपर्ट बना देते हो, उनको ये फीलिंग आती है अच्छा मुझे पूछा, और वो आपको टाइम देंगे, राइट। तो ओपिनियन अप्रोच है। ओपिनियन अप्रोच के बाद है कंट्रोल। कंट्रोल किस चीज का? अपनी एक्साइटमेंट का। ओवर एक्साइट नहीं हो जाना है। हम क्या करना शुरू कर देते हैं, जैसे ही वो पूछता है अच्छा 15,000 की एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, अच्छा मुझे इंटरेस्ट है, बताओ क्या है, तो हम क्या करते हैं, आधी कथा तो हम उसको वही इनविटेशन के कॉल पर ही सुना देते हैं। आधी से ज्यादा कथा हम उसको फोन पर ही सुना देते हैं, और वो आधा अधूरा सुन के तय कर लेता है कि कल टाइम देना है कि नहीं देना। आप गंवा दोगे अपने प्रोस्पेक्ट। आपको हमेशा अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल रखना है। या फिर हम दूसरा क्या करते हैं, आधी कथा नहीं सुनाते तो हम दूसरा क्या करते हैं, जैसे ही उसने टाइम दे दिया कि ठीक है कल शाम 4 बजे मिलते हैं, तो हम क्या करते, अरे तू एक काम करना ना, अपने जो 2-3 दोस्त अवेलेबल हो ना उसको भी बुला लेना। तुरंत सामने वाले को मन में ये होगा अच्छा
मेरे 2-3 दोस्तों को भी बुला लूं, जरूर इसमें इसका कोई फायदा है, इसीलिए ये और लोगों को बुलाने के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, हमेशा अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करिए, राइट। सिर्फ उस इंसान को बोलिए, अगर वो सामने से बोलता है कि मैं मेरे 2-3-4 दोस्तों को भी बुला लूंगा, नहीं, पहले आपको उन्हें प्लान समझाना है, फिर उनके लोगों के बारे में सोचना है। अगर आप ये करोगे कि 2-3-4 और लोगों को बुला देना या फिर आप कुछ इंफॉर्मेशन उनको फोन पे ही देना शुरू कर दोगे, आप घाटे का सौदा करोगे, अपने प्रोस्पेक्ट को आप गंवा दोगे, आप ये ध्यान रखिए, राइट। तो ऑलवेज कंट्रोल योर एक्साइटमेंट। आपने उनको इनवाइट कर दिया, राइट, उन्होंने टाइम देने के लिए भी अग्री हो गए, उसके बाद आपको हमेशा उनको कमिटमेंट के तौर पर बात करनी है। कमिटमेंट मतलब क्या, राइट, कमिटमेंट मतलब क्या, बिफोर मीटिंग, राइट, उनको आपको क्या करना है हमेशा। अब तो हालांकि जूम पर ही हैं, पर जूम पर भी आपको ये कोशिश करनी है कि आप हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट से पहले आप मीटिंग ज्वाइन कर लें। किसी भी बड़े लीडर की मीटिंग आप देखना, 15 मिनट पहले आईडी ऑन हो जाती है, फिर लोग जुड़ना शुरू होते हैं। कैसा इंपैक्ट होगा अगर 8 बजे का मीटिंग है और 8 बजे मैं आईडी पर हूं ही नहीं और मेरे प्रोस्पेक्ट को मैसेज जा रहा है वेटिंग फॉर होस्ट। अगर वन ऑन वन करना है या आपने सोशल डिस्टेंसिंग में मीटिंग रखा है, हमेशा 15 मिनट पहले पहुंचने की कमिटमेंट खुद रखें, राइट, बिफोर मीटिंग। आपके पास सारे अपने हथियार होने चाहिए, प्रोडक्ट कैटलॉग, कुछ प्रोडक्ट्स अगर आपको लेकर जाने हैं तो प्रोडक्ट्स, कार बुक और लीडिंग लेडीज बुक आपके पास हमेशा आपके बैग में होने चाहिए, राइट। मीटिंग के दौरान क्या होगा, ऑलवेज बी एक्साइटेड। पूरी मीटिंग के दौरान आपकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। कुछ लोगों को मैं देखता हूं मीटिंग में आते हैं, ढीले ढाले से आते हैं, और जब बड़े सेमिनार हॉल में हमारी रेगुलर मीटिंग होती थी, आधी मीटिंग में तो प्रोस्पेक्ट बैठा और खुद ही मंगल यात्रा कर रहे हैं, डोल रहे हैं जैसे स्पेसशिप में बैठे हैं। आपकी एक्साइटमेंट हमेशा पूरी मीटिंग के दौरान सेम होनी चाहिए, एनर्जी सेम होनी चाहिए। हो सके तो 2 स्पिरुलिना खा के आया करो मीटिंग में, राइट। क्लैप करना है, जोक करे तो हंसना है। और जब भी इवन जूम मीटिंग पे हमारे यहाँ पर्सनल चैट का ऑप्शन है, कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग को ऐसा लगता है कि मस्ती मजाक करने के लिए चैट दिया गया है। आपको प्राइवेटली चैट करने का ऑप्शन जूम मीटिंग में इसलिए दिया गया है ताकि आपके प्रोस्पेक्ट जब अपॉर्चुनिटी सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, कोई लीडर आपके लिए अपॉर्चुनिटी सेमिनार दिखा रहा है, तो आपका ये काम है कि उस समय के दौरान आप जब भी ट्रैवल फंड, कार फंड या हाउस फंड आता है या किसी अचीवर की फोटो आती है, तो आपके प्रोस्पेक्ट को पर्सनल मैसेज करिए, उनको बोलिए देखा मैंने बोला था ना तुमको, ये वो इंसान है, ये जिग्नेश भाई खेंगार हैं जो एक टाइम पे जॉब करते थे, आज BMW से चलते हैं। आपको उन्हें पर्सनल मैसेज करके आप बताओगे, तभी तो उनको पता चलेगा कि इस बिजनेस में क्या पोटेंशियल है। जूम मीटिंग के दौरान आपको अपने प्रोस्पेक्ट को ये बोल के लाना है कि भाई देखो, बनियान पहनकर मत बैठना, कैमरा ऑन रखना है, अटेंशन के साथ बैठना है, और किसी ऐसे कमरे में बैठना है जहां पर शोर शराबा ना हो, टीवी ना चल रहा हो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, और आपको बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल वे में बैठना है, अच्छी तरीके से कपड़े पहनकर बैठना है। ये नहीं कि बनियान हो, ये नहीं कि आप सोते सोते मीटिंग अटेंड करो। आप जब तक ये ध्यान नहीं कराओगे अपने प्रोस्पेक्ट को, तब तक आपका प्रोस्पेक्ट वो ध्यान नहीं करने वाला। उनको यही लगेगा कि घर से करना है तो ठीक है, हो जाएगा। उनको ये बताना है कि अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है तो कैमरा ऑन करके बैठना, ताकि आप जो प्रेजेंटर हैं उनको फेस टू फेस उनके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, उस तरीके से आप बातचीत देख सको, प्लान, राइट। और आपको पर्सनल चैट का इस्तेमाल करना है उनका अटेंशन इस मीटिंग में रखने के लिए, राइट। और जब भी कुछ भी अच्छी चीज आती है तो उनको पर्सनल मैसेज करना है, उनको समझाना है कि देखो ये अब इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। जैसे ही डायरेक्टर बोनस आया, अब उनको, अगर उनका ड्रीम है, आपको पता है उनको घूमना फिरना अच्छा लगता है, अब उनको बताना कि देख अभी ट्रैवल फंड आएगा, देख अभी कार फंड आएगा, तेरा सपना गाड़ी का है।
आप जब ये करते हो मीटिंग के दौरान, तब उनका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। और आफ्टर मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर मीटिंग क्या करना है? आफ्टर मीटिंग हम करते हैं फॉलो अप। आप किसी ऐसे अपलाइन से उनकी फोन के ऊपर बात कर, अगर जूम मीटिंग की है तो किसी ऐसे अपलाइन के साथ उनकी फोन के ऊपर बात कराओ जो खुद सक्सेसफुल हैं, आपके मेंटोर हैं, उनके साथ उनकी फोन पे बात कराओ और उनका फॉलो अप करो कि आपको क्या अच्छा लगा। आप अपने प्रोस्पेक्ट को मीटिंग के बाद फॉलो अप में जीतते हैं। उनके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, हो सकता है कि वो जूम के ऊपर चैट के माध्यम से शेयर ना करें, पर जब पर्सनली आप उनसे बात करो तो वो पूछेंगे कि भाई इसका ये था तो मुझे कंफ्यूजन है। तो आफ्टर मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो ये था हमारा पहला पार्ट। अब 15 मिनट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? पहला पार्ट जो था वो ये था कि लिस्ट कैसे बनानी है और इनवाइट कैसे करना है। अब हाउ टू शो द प्लान, प्लान कैसे दिखाया जाए, प्लान कैसे दिखाया जाए और प्लान दिखाते समय आपको कौन सी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, उनके बारे में हम बात करेंगे। हम अगर आप प्लान दिखाते हैं और आपको ज्वाइनिंग नहीं आती, तो आपको ये देखने की जरूरत है कि क्या आप वहां पर जाते ही पंडित की तरह अपनी किताब ओपन करके कथा तो शुरू नहीं कर देते। हम कथा सुनाने नहीं गए हैं, हम कंपनी के बारे में लेक्चर देने नहीं गए हैं, राइट? हाउ टू शो द प्लान। पहले 10 महीने में जब मुझे ज्वाइनिंग्स नहीं आते थे, मैं जितने भी प्लान शो कर लूं मुझे ज्वाइनिंग नहीं आते थे। और 10 महीने बाद जब हमें पता चला कि हम में कौन सी कमियां हैं, जब 10 महीने बाद हमने कम से कम ये सोचा कि अपलाइन के साथ बैठते तो हैं। मैंने हमारे मेंटोर से पूछा कि सर मैं इतने प्लान शो करता हूं, लोग ज्वाइनिंग नहीं देते हैं, उसकी वजह क्या है, आप मुझे बताइए तो सही, ऐसा मैं क्या गलत कर रहा हूं? जब मैं उनके साथ बैठा तो उन्होंने पहली जो मुझे 7 स्टेप का सिस्टम समझाया, वहां पर मुझे पहली चीज पता चली कि मैं लिस्ट नहीं बनाता था, और दूसरी चीज पता चली कि मैं उनको सिस्टम के मुताबिक इनवाइट नहीं करता, राइट? मैं उनको इनवाइट किए बिना, उनका समय लिए बिना उनके घर पे टपक पड़ता था प्लान दिखाने के लिए, और उनके 2-2 घंटे ले लेता था। और प्लान बताते समय भी मैं क्या करता था, पूरा मैं सिर्फ जितना भी प्रेजेंटेशन होता था उसको इंटरेस्ट है नहीं है कुछ देखता नहीं था, और पहले से आखिरी स्लाइड तक लैपटॉप में उनको दिखाया जाता था, उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उनको इंटरेस्ट है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं बस बोलते जाता था। तब जब मैंने ये शेयर किया, तब मेरे अपलाइन ने मेरे साथ शेयर किया कि प्लान कैसे आपको शो करना है। तो सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन, भले ही वो आपको जानता है, भले ही वो आपको जानता है, पर आप जब प्लान दिखाने गए हो, आपको अपना परिचय देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन के दौरान आपको अपना नाम बताना है, राइट? नाम बताने के बाद आप वेस्टीज में आने से पहले आपका प्रोफेशन क्या है वो आपको बताना। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो आप बता सकते हैं कि मैं एक हाउस वाइफ थी और मैंने अपने घर परिवार के साथ वेस्टीज की शुरुआत की है। आप जॉब करते हैं तो आप बता सकते हैं कि मैं इतने समय से जॉब में हूँ, राइट? मैं इतने समय से जॉब कर रहा हूँ, और अब वेस्टीज के साथ बिजनेस, वेस्टीज को जॉब या बिजनेस के साथ मेरा ज्वाइन करने का कारण क्या है। तो मैं हमेशा, आपने अगर मेरा बीओएस अटेंड किया है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार अटेंड किया है, तो मैं हमेशा शेयर करता हूं कि मैं वेस्टीज में आने से पहले मैं जॉब करता था, और उस समय पे मैं अपनी आमदनी और वहां पर जो मुझे सेक्रीफाइस करने पड़ते थे, समय से मैं कभी फ्री नहीं हो पाता था। उस वजह से मैं कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में बदलाव देख रहा था, ढूंढ रहा था, और तब मुझे वेस्टीज के बारे में पता चला, राइट? तो मैं हमेशा बिजनेस दिखाते समय वेस्टीज को मेरे खुद का ज्वाइन करने का कारण मैं हमेशा सामने वाले इंसान को बताता हूँ। तो आपको भी वेस्टीज को जॉब, बिजनेस या अपने घर परिवार को संभालते हुए ज्वाइन करने का कारण आपको उनको बताना है, राइट? और उसके बाद आपका अपना खुद का विजन या गोल क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोग मुझे ये बोलते हैं, मुझे ये सुनने में मिलता है कि सर आप तो 2.25 लाख रुपए कमाते हो, इसलिए आप बोलते हो कि आप कमा रहे हो, इसलिए आप बोलते हो, पर हम तो अभी ज्वाइन किए हैं, या हमारा तो उतना बड़ा चेक नहीं है, तो हम क्या करें? अब आप सोचो
कि 2014 में आपने किसको वोट किया था? ज्यादातर सारे लोग 18 साल के ऊपर हैं यहाँ पर। आपने 2014 में किसको वोट दिया था? मुझे नहीं बताओ, आपको तो पता है किसको किया था। जिसको भी किया था, क्या वो इंसान पर्सनली आपके घर आया था ये बोलने के लिए कि मैं आपके एरिया में सड़क बनवा दूंगा, मैं आपके यहाँ पे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एयरपोर्ट बनवा दूंगा? कुछ भी आया था? मोदी जी आए थे? ज्यादातर लोगों ने बीजेपी को वोट किया होगा। मोदी जी आए थे पर्सनली? नहीं आए थे। 2019 में वापस किसको वोट किया? मोदी जी को किया। क्या 2019 में मोदी जी आए थैंक यू बोलने के लिए कि 14 में वोट किया था, थैंक यू मैं पीएम बन गया? नहीं आए ना। पर तब भी हम क्यों मोदी जी को वोट देते हैं? उनका विजन देखकर, उनका विजन देखकर। अगर हम उनका विजन देखकर उनके उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं, क्योंकि हमारी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो मोदी जी नहीं थे। आपके यहाँ पे जो भी एमएलए खड़े होंगे उनको वोट किया आपने मोदी जी का नाम देखकर, मोदी जी का विजन देखकर। आपको अपना विजन बताना है कि मैं जॉब के साथ वेस्टीज में आया हूं, तो मेरा टारगेट ये है कि वेस्टीज से अगले 6 महीनों में मैं 50,000 रुपए की मंथली इनकम कमा रहा हूँ। ये देखकर वो इंसान आपकी बात सुनने के लिए और इंटरेस्ट लेंगे। और इससे एक प्रश्न ये भी सॉल्व हो जाएगा कि आप अभी कितना कमाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी उनको बता दिया कि आप अगले 6 महीनों में वेस्टीज से 50,000 रुपए कमाने की प्लानिंग लेकर चल रहे हैं, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो चौथा पॉइंट है, डिसीजन मेकिंग हमेशा आपके प्रोस्पेक्ट को दे दीजिए, राइट? बीओएस में हम हमेशा शुरू करने से पहले कुछ बात, जो पहला ही पेज है उसमें क्या लिखा है, अंतिम निर्णय आपका है। क्यों ऐसा बोलते हैं? जब अंतिम निर्णय, डिसीजन बनाने का पावर हम सामने वाले को दे देते हैं, तब वो इंसान जो है वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाता है कि हाँ ठीक है, मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है, इसको ज्वाइन करना ही है, मेरा अपना फैसला होगा कि मुझे काम करना है कि नहीं करना है। तो वो आपकी बात और ध्यान से सुनेंगे। इसलिए हमेशा डिसीजन मेकिंग सामने वाले इंसान को दे दीजिए, प्रोस्पेक्ट को दे दीजिए। इससे न केवल उसके मन का बोझ हल्का हो जाएगा, बल्कि उसको ये भी पता चल जाएगा कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं और हम जो है एक अच्छी और जेन्युइन अपॉर्चुनिटी लेकर उनके पास गए, राइट? तो डिसीजन बनाने का पावर उनको दे दीजिए। उसके बाद कंपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए। कंपनी के ऊपर शॉर्ट में बताना है प्रोफाइल, तो उनको भरोसा कैसे आएगा? तो पहली चीज, इंडियन कंपनी है। आज इंडियन कंपनी और मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के अंदर मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा आज इम्पैक्ट है। लोगों के मन के ऊपर बहुत असर होता है भारतीय होने का। अगर आपने देखा होगा, आत्मनिर्भर प्लान या फिर आत्मनिर्भर भारत आने के बाद, जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर भारत होने के बाद, मैंने बीओएस, मैं जितनी भी बीओएस अगर आपने अटेंड की है, तो प्राउड टू बी इंडियन का बैच मैंने उस स्लाइड के अंदर लगा दिया। 4-5 स्लाइड के ऊपर मैंने प्राउड टू बी इंडियन का बैच लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि भारतीय कंपनी होने का लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, और आत्मनिर्भर भारत के सूत्र के बाद बिल्कुल और ज्यादा इंपैक्ट इसका बढ़ गया है, राइट? तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, राइट, तो मेक इन इंडिया का हिस्सा है हम। और इससे एक बात ये भी साबित होती है कि हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, राइट? अगर चलिए मान लेते हैं कि मैं फॉरेन कंट्रीज जितनी भी है, नेपाल है, बांग्लादेश है, यूएई है, मैं उनके प्रोस्पेक्ट को मैं प्लान दिखा रहा हूँ, तब भी मैं अगर उनको ये बोलता हूँ कि मेक इन इंडिया में हम गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, तो जो कंपनी गवर्नमेंट के साथ काम करती है वो तभी करती है जब वो लीगली काम कर रही है। लोगों का ट्रस्ट और फेथ बढ़ जाता है इससे, राइट? स्किल इंडिया का हिस्सा है कुशल भारत। आज हम लोगों को स्किल इंडिया, मैं ये स्किल इंडिया में मैं स्किल वर्ल्ड बोलूंगा, क्योंकि जितने भी देशों में आज वेस्टीज जा रही है, लोगों को सेल्फ रिलायंट जिंदगी, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की ओर हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप अपने मालिक खुद बने। स्किल इंडिया के तहत हम लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। हम वुमेन एम्पावरमेंट का हिस्सा है, राइट? प्रोडक्ट सेगमेंट उनको तेजी से क्लियर करना है, सिर्फ आपको ओवरव्यू देना है तेजी से, राइट? और उनको डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट खास क्लियर करना है। आपने अगेन बीओएस समझाते समय आपके अपलाइन को ये समझाते हुए जरूर देखा होगा, या आप खुद समझाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है
और वेस्टीज किस मॉडल के ऊपर काम करती है, हम ये उनको समझाएं, राइट। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से उनको ये पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से प्रोडक्ट के साथ साथ हमें बड़े बड़े चेक्स भी देती है। तो उसकी वजह क्या है, ये सारे लोग और मार्केटिंग कॉस्ट कम कट हो जाता है, इस वजह से कंपनी के लिए हमें पैसा दे पाना मुमकिन होता है, राइट। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि हम क्यों आपका साबुन खरीदें और क्यों हम लक्स ना लें, क्योंकि हमको तो वही पसंद है। मैं उनको एक सवाल मैं ये पूछता हूं कि क्या लक्स खरीदने पर आपके घर में पैसा आता है? क्या लक्स यूज करने पर आप फॉरेन ट्रिप घूम पाओगे अपने परिवार के साथ? क्या लक्स खरीदने पर आप अपने घर में गाड़ी या मर्सिडीज ले पाओगे? क्या लक्स खरीदने पर आपके सपनों का घर आपको मिलेगा? ये सारे सवालों के जवाब ना होते हैं। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग। लक्स में और अश्योर सोप में क्या अंतर है? अश्योर सोप खरीदने से मर्सिडीज आती है, ये आप इस सेगमेंट से क्लियर कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, राइट। नेक्स्ट क्या है, राइट, नेक्स्ट चीज क्या है? प्रोडक्ट मार्केट से सस्ते और फ्री कैसे होंगे वो समझाना है। आज ये लोगों का वहम है कि वेस्टीज के प्रोडक्ट महंगे हैं। क्यों? क्योंकि हम बिजनेसमैन की सोच से काम नहीं करते। अगर आप सचमुच बिजनेसमैन की सोच से काम करते हैं, या फिर आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछेंगे कंपैरिजन दिखा करके, तो हर बिजनेसमैन ये बोलेगा कि वेस्टीज के प्रोडक्ट मार्केट से 40% तक सस्ते हैं। डेली रूटीन के हिसाब से अपने प्रोस्पेक्ट की प्रोडक्ट लिस्ट तैयार करवाइए। अगर आपने नहीं की है तो पहला काम आपको ये करना है कि डेली रूटीन के हिसाब से पूरे महीने में जितने प्रोडक्ट्स और जितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स लगते हैं उसकी लिस्ट तैयार करिए। और लिस्ट तैयार करने पर आप ये देखेंगे कि कंसिस्टेंसी ऑफर के मंथली और सालाना फायदे आपको मार्केट से 40% तक ज्यादा बेनिफिट दिलाते हैं, वो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के साथ, राइट। तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को भी ये चीज करवानी है, उनके साथ भी ये एक्सरसाइज आपको करनी है, राइट। उसके बाद जो अगली अगली चीज है, मार्केटिंग प्लान शुरू करने से पहले कुछ बेहद जरूरी पॉइंट्स आपको उनको पूछने हैं, राइट। और प्रोडक्ट सेगमेंट के समय आप एक सवाल उनको ये पूछ सकते हैं, वन ऑन वन में आप ये एक सवाल उनसे जरूर पूछ सकते हैं कि आज आप मुझे बताइए, राइट, कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो आपको घर घर में नजर आती है। तो कुछ लाइफस्टाइल डिसीज के बारे में वो आपको बताएंगे। वो बोलेंगे ब्लड प्रेशर है, या कोई बोलेगा डायबिटीज है। जो भी बीमारी का नाम वो लेते हैं, आप इतना जान लीजिए कि उनके खुद के घर में या उनके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं वो बीमारी है, इसीलिए उन्होंने उस बीमारी का नाम लिया। तो आपको क्या करना है, अगर किसी ने ब्लड प्रेशर बोला है तो आपको कार्डियो केयर के प्रोडक्ट, राइस ब्रान ऑयल, ये सारी चीजें उनको समझानी है कि कैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज में वो बेनिफिशियल है। उस इंसान की आप देखोगे कि ज्वाइनिंग उन्हीं प्रोडक्ट से होंगी, राइट। तो वो आपको एक ध्यान रखना है। प्रोडक्ट सेगमेंट में मैं आपको बताना भूल गया था। और मार्केटिंग प्लान शुरू करने से पहले आप जब उन्हें कुछ पंचिंग सवाल पूछते हैं उनकी जिंदगी के ऊपर, उसका उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है। आज आप सोचिए कि आप ये सवाल पूछोगे, ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे, हम आज कैसी लाइफ जी रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज वाली या अपनी मनचाही जिंदगी जी रहे हैं। ज्यादातर लोग बोलेंगे कि आज हम कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफस्टाइल जी रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें सैक्रिफाइस, कुर्बानी करनी पड़ती है हमारी लाइफस्टाइल में। आप सोचो, कोई इंसान ने आपको बोला कि मैं 15 साल से नौकरी कर रहा हूं। शुरू में उसने बोला था कि 15 साल से मैं नौकरी कर रहा हूं, और अब आपने उसको ये सवाल पूछा कि 15 साल नौकरी करने के बाद भी आज हम जो लाइफ जी रहे हैं वो कैसी है, वो मनचाही लाइफस्टाइल है या कॉम्प्रोमाइज वाली? वो खुद बोलेगा कॉम्प्रोमाइज वाली। उसके मन में ये सवाल आएगा कि मैं 15 साल से जॉब कर रहा हूं तब भी कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जी रहा हूं। मार्केटिंग प्लान में और ज्यादा इंटरेस्ट आया। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों है? मैं आपको भी सवाल पूछता हूं, ये सिर्फ प्रोस्पेक्ट के लिए नहीं है, कि आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि 10, 12, 15 साल जॉब करने के बाद भी ऐसा क्यों है कि हम कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफस्टाइल जी रहे हैं, राइट। ये सवाल पूछना है आपके पीस ऑफ माइंड के लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी मन की शांति के लिए, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो, आपकी मन की शांति बनी रहे। आपके घर में आप कितनी एडिशनल इनकम चाहते हैं? अब ये सवाल पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके मन की शांति के लिए आप
अपने घर में कितनी एडिशनल इनकम चाहते हैं। अब उस इंसान ने बोल दिया 10,000 रुपए मुझे चाहिए। अब उसकी सोच कहाँ है? 10,000 रुपए के लिए। अब मैं उसको मेरे अपलाइन की ऑडी या वॉल्वो दिखाऊं, मेरे अपलाइन का 4 लाख रुपए का चेक दिखाऊं, या उनके अपलाइन का 5.5 लाख रुपए का चेक दिखाऊं, वो उनके मन में नहीं बैठेगा। सिद्धार्थ सर का 1 करोड़ का चेक भी उनके मन में नहीं बैठेगा, क्योंकि वो उनकी रियलिटी से परे है। उनकी सोच कहां पर है? 10,000 रुपए पर। तो आपको पूरा प्लान उनको 10,000 रुपए के लिए ही दिखाना है। उनको यही दिखाना है कि आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप दूसरे ही महीने से इस बिजनेस में 10,000 रुपए प्लस की इनकम शुरू कर सकते हैं। तब उनका इंटरेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि उनकी सोच 10,000 रुपए पर है। पहले 10,000 तो कमा लूं, फिर 1 लाख के बारे में सोचूंगा। पहले 10,000 तो कमा लूं, फिर मर्सिडीज के बारे में सोचूंगा। राइट? तो ये सवाल आपको जरूर पूछना है। राइट? कौन सी चीजें एडिशनल इनकम पे, कौन सी चीजें उनको, अगर किसी ने मुझे बोला कि मुझे 10,000 रुपए चाहिए, मुझे 10,000 रुपए चाहिए, बिल्कुल वेस्टीज से आपको अगले ही महीने से 10,000 रुपए प्लस की इनकम शुरू हो सकती है। और आप सोचिए कि अगर आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाए तो आपके लिए क्या क्या मुमकिन होगा। आपके घर या किसी होम अप्लायंस या वाहन की ईएमआई में आपको सुविधा हो जाएगी। अपने बच्चे की अच्छी एजुकेशन के लिए आप उनको ट्यूशन रखवा पाएंगे, अपने बच्चों के अच्छे एजुकेशन दिला पाएंगे, या फिर आपका मेडिकल अगर कोई एक्सपेंसेस चल रहा है तो वो आप कवर कर सकते हैं। जब आप उन्हें ये प्रैक्टिकल चीजें दिखाते हैं तो मर्सिडीज से ज्यादा ये चीजें असर करती है। मर्सिडीज से ज्यादा ये चीजें असर करती है। आज अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं तो मेरे लिए मेरे 2 व्हीलर की ईएमआई, मेरे घर का जो भी मेडिकल एक्सपेंस है वो, राइट, और मेरे घर का अच्छी तरीके से चलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप उनको ये उदाहरण देते हैं तो वो और ज्यादा कनेक्ट करते हैं आपसे। राइट? जब आप ये सवाल करते हैं तो उनके जवाब में एक फिगर, एक नंबर आना चाहिए। 10,000 चाहिए, 12,000 चाहिए, 15,000 चाहिए, एक फिगर आना बहुत जरूरी है। और फिर सवाल पूछिए कि अगर आपको ये इनकम आना शुरू हो जाए तो आप क्या करोगे, कैसी लाइफ होगी। राइट? वो उनको फील करवाना है। राइट? अगला पॉइंट क्या है हमारा, जो मैंने आपको कहा कि जो फिगर आपको जवाब में मिला, 10,000 मिला, 12,000 मिला, 15,000 मिला, वो आपके लिए हॉट बटन है। आप क्या करोगे वो बोला, तो उन्होंने बोला कि मैं मेरे बच्चे को और अच्छी स्कूल में अगले टर्म से भेज पाऊंगा, वो आपका हॉट बटन है। उसने बोला कि मैं मेरे मदर का नी का ऑपरेशन करवा पाऊंगा, वो आपका हॉट बटन है। और वही हॉट बटन को आप पूरे मार्केटिंग प्लान में कम से कम 5 बार कवर करिए कि आप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा पाएंगे। आप इससे क्या होगा, आपके घर में इतना इनकम आएगा और अपने बच्चे को आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो आपका रखने का सपना है वो आप पूरा कर पाएंगे। 5 बार उस हॉट बटन को पूरे प्लान में कवर करिए। राइट? क्या आप अपने फील्ड के अंदर ये एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं? अगर हाँ तो कितना समय लगेगा? अगर उन्होंने 15,000 रुपए बोला फॉर एग्जाम्पल, उनका सैलरी अभी 20,000 रुपए है और उन्होंने बोला कि मुझे 15,000 और चाहिए, तो एक सवाल क्या पूछा कि क्या आप अभी जहां पर नौकरी कर रहे हैं वहां पर ये एक्स्ट्रा जो 15,000 रुपए हैं वो और कितना समय लगेगा आपको पाने में? अभी सैलरी ही 20,000 है तो वो बोलेंगे कि कम से कम 4-5 साल तो मुझे 15,000 और इंक्रीमेंट करने में लग जाएंगे। और तब तक महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? समझ रहे हैं? अगर उनको 3-4 साल 5 साल लग जाने हैं उतना अमाउंट कवर करने में, तो तब तक क्या महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? जरूर वो जवाब में बोलेंगे कि महंगाई तब और बढ़ जाएगी। और अगर महंगाई बढ़ गई तो आप वापस कहां होंगे? आप वापस वही होंगे जहां पर आज हैं। आज से 4 साल बाद 15,000 बढ़ने की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप तो वापस वही खड़े होंगे जहां पर आज हैं। अगर ये इनकम आपको आने वाले कुछ ही महीनों में वेस्टीज से मिलना शुरू हो जाए तो क्या आप वेस्टीज करोगे? क्या बोलेगा वो? यहीं पर वो कन्विंस हो गया कि हाँ, अगर कुछ ही महीनों में मुझे ये इनकम मिलना शुरू हो जाती है तो मैं वेस्टीज जरूर करूंगा। यहीं पर उनका डिसीजन बन गया।
आपके मार्केटिंग प्लान शुरू करने से पहले। अभी तक तो आपने उनको बताया भी नहीं है, राइट? फिर क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूटर्स को ध्यान में रखने वाली बात, एक बार ज्वाइनिंग आ गई उसके बाद उनकी सही शुरुआत करवानी बहुत जरूरी है। प्लान दिखाने के बाद मीटिंग आफ्टर मीटिंग, जो मैंने कहा, अपनी अपलाइन के साथ उनकी बातचीत करवाइए, राइट? उनके जो भी क्वेरीज है, डाउट्स है, उनको सॉल्व करवाइए और उनकी एक सही शुरुआत करिए। सही एक्सपेक्टेशन सेट करनी है कि इस बिजनेस में नॉलेज लेना जरूरी है, इसलिए जूम सीखना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग से अगर कोई मीटिंग आती है तो उन मीटिंग को हमें अटेंड करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ये कहकर ज्वाइनिंग नहीं लाना है कि आपको तो कुछ करना ही नहीं है, मैं कर लूंगा। आप अपलाइन हैं, नौकर नहीं। सही शुरुआत करना बहुत जरूरी है, राइट? इसलिए उनके साथ सही ढंग से उनको सही बात बताएं कि वेस्टीज में क्या क्या करना जरूरी है, और मीटिंग आफ्टर मीटिंग अपने अपलाइन के साथ उनकी एक बार बात करवाएं, राइट? या फिर खुद उनका एक इफेक्टिव फॉलोअप करना जरूर सीखें अपलाइन से, राइट? और कमिटमेंट, उनकी सही शुरुआत के अंदर उनकी कमिटमेंट बहुत जरूरी है। जैसे हमारी कमिटमेंट जरूरी है इस बिजनेस में, वैसे ही उनकी कमिटमेंट लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला क्या करना है, उनका एक लक्ष्य बनाना है, उनका गोल सेट करना है। एक लक्ष्य बनाए, उसके लिए मेहनत करें। हम ये हमारे पर भी उतना ही लागू पड़ता है। एक हमें हमारा गोल सेट करना है, उसके लिए मेहनत करनी है, उस लक्ष्य को हासिल करना है, हमें उस टारगेट को अचीव करना है। और उसको हासिल करने के दौरान जो प्रोसेस हमने फॉलो किया, उस प्रक्रिया से हमें सीखना है और सेल्फ डेवलपमेंट करें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें, राइट? अभी डिजिटल लीडरशिप का समय आ गया है। डिजिटल लीडरशिप बहुत जल्दी राइज करेगा, राइट? बहुत बड़ा नाम होगा, जो डिजिटली साउंड होगा उनका बहुत बड़ा नाम होगा। और डिजिटल होने की वजह से अब कंटेंट और ज्यादा फास्ट हो गया। अब लोगों को तेजी से और नई 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 चीजें बहुत ज्यादा जरूरत है, नई नई चीजें उनको और ज्यादा जरूरत है उसकी। इसलिए अब सेल्फ डेवलपमेंट और तेज करना जरूरी हो गया है, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एन फॉर नाउ, आज और अभी शुरू करें। कल कभी नहीं आता, आज और अभी शुरू करें, राइट? सो थैंक यू सो मच। इस सेशन को अंत करने से पहले मैं आपको जाते जाते एक छोटा सा किस्सा जरूर सुनाना चाहूंगा, जो मैंने अभी 1 या 2 दिन पहले ही पढ़ा, राइट? और मुझे यकीन है कि वो आपको पसंद आएगा। बिल गेट्स, ज्यादातर सारे लोग जानते हैं बिल गेट्स को, राइट? बिल गेट्स, एक समय था जब दुनिया के सबसे धनवान इंसान बने थे। जब वो फॉर्च्यून 500 के अंदर उनका लिस्ट में सबसे टॉप पे नाम आया कि बिल गेट्स जो है वो दुनिया के सबसे धनिक इंसान है आज की तारीख में, तो फॉर्च्यून 500 ने उनको एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया। इंटरव्यू के दौरान जो रिपोर्टर थी, जो उनका इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने उनको एक सवाल पूछा कि सर, आप मुझे बताइए, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? आपकी सक्सेस का राज क्या है, आप मुझे बताइए। तो बिल गेट्स साहब ने क्या किया, अपने जेब से, अपने जो ब्लेजर था उसकी जेब से चेकबुक निकाला, और चेकबुक निकाला और चेक साइन कर दिया और चेक उनको दे दिया, और उनको बोला कि आपको जो चाहिए वो आंकड़ा इसमें भर लीजिए, आपको जो चाहिए वो अमाउंट इसमें भर लीजिए आप। रिपोर्टर ने बोला कि नहीं नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो ये जानना चाहती हूँ हमारे जो रीडर्स हैं उनके लिए कि आपकी सफलता का राज क्या है। बिल गेट्स ने वापस वही किया कि चेकबुक उनको हाथ में दी और उनको बोला कि आपको जो अमाउंट अच्छा लगता है वो आप भर लीजिए। रिपोर्टर और कंफ्यूज हो गई। उन्होंने पूछा कि सर, मैं एक और बार सवाल पूछती हूँ, अब दुनिया का सबसे अमीर इंसान सामने बैठा है और वो ऐसा कर रहा है। तो रिपोर्टर भी नर्वस हो गई और उन्होंने पूछा कि सर, मैं एक बार वापस से समझाती हूँ, मेरा पूछने का ये मतलब है कि आप जो आज दुनिया में सबसे सफल इंसान है, सबसे धनवान इंसान है, तो आपने ऐसा क्या किया कि आप इस सक्सेस पर पहुंच पाए? और तीसरी बार जब वापस वही सवाल पूछा तो बिल गेट्स ने बहुत बहुत बेहतरीन जवाब दिया, बहुत शानदार जवाब दिया उन्होंने। उन्होंने क्या कहा,
मैंने आपकी तरह नहीं किया, मैंने आपकी तरह नहीं किया। आपके पास अब से 5 मिनट पहले, अब से केवल 5 मिनट पहले आपके पास मौका था दुनिया की सबसे धनवान इंसान बनने का, क्योंकि मैंने तो आपको ब्लैंक चेक ऑफर किया था। आप उसमें अपना मनचाहा अमाउंट भर सकती थी और वो मैं आपको दे देता, तो आप दुनिया की सबसे अमीर औरत बन सकती थी, पर आपने उस अपॉर्चुनिटी को जाने दिया। मैंने आपकी तरह नहीं किया, मैंने दुनिया में सबसे अमीर इंसान बनने के लिए क्या किया, मुझे मिलने वाली हर एक अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से मैंने पकड़ लिया एक ही बार। समझ रहे हैं? ये फॉर्च्यून 500 का बहुत सबसे इंटरेस्टिंग एक इंटरव्यू था, जिसमें बिल गेट्स ने बहुत शानदार तरीके से जवाब दिया था कि वो सफल कैसे हुए। वो सफल हुए जब उन्होंने हर अपॉर्चुनिटी का एक्सेप्ट कर लिया, तुरंत उनको एक्सेप्ट कर लिया और उसके ऊपर काम चालू कर दिया। सो एन फॉर नाउ जो मैंने आपको बताया था, तो आज आपके पास मौका है, राइट? सो आज शुरुआत करिए, अभी शुरुआत करिए। सो थैंक यू सो मच आज अपना वैल्यूएबल समय मुझे देने के लिए। रात को 10 बजे इसी लिंक के ऊपर एक और सेशन है जिसमें हम बात करेंगे कि कस्टमर कैसे बनेंगे, राइट? बिजनेस बूस्टर के लिए कस्टमर कैसे बनेंगे, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सो रात को 10 बजे इस सेशन को अटेंड करना ना भूलें। जितने लोगों को वॉरियर्स ऐप का आज एक्सेस मौजूद है, 4 बजने वाले हैं, हमारे अपलाइन नीलिमा जी का सेशन है, उसे जरूर अटेंड करिए। सो थैंक यू सो वेरी मच। अपना ध्यान रखें, राइट? सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म का पालन करें। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ।